Hi guys, so welcome you all on Traders Gurukul, and this channel is all about finance, money and trading in easy and simplified way. आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो मेक श्योर आपका पेन और पेपर रेडी है नोट्स बनाने के लिए। और आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्या क्या एस्पेक्ट है इसमें पैसा कमाने के लिए, कौन कौन सी चीजें आपको जरूरी, आपको क्या पता होना चाहिए, किन चीजों को आपको फॉलो करना है, क्या अवॉइड करना है, क्या गलतियां नहीं करना है जिससे आप अपना पैसा सेव करो, क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे आप इजीली अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक कनेक्ट रहें। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखो, जैसे आपने मार्केट्स देखे हैं हर चीज के, सब्जी मंडी होती है, फ्रूट्स की मंडी होती है, अनाज मंडी होती है, ऐसे ही स्टॉक्स का मार्केट है। मैं बड़े ही बिल्कुल ईजी शब्दों में आपको चीजें समझाऊंगी, बड़े बिल्कुल रियल लाइफ से एग्जांपल रिलेट करके, ताकि आप चीजें जल्दी समझ सको, राइट। तो वैसी एक मार्केट है जहां पर शेयर्स को, स्टॉक्स को बेचा जा रहा है। अब कंपनी क्या होती है, कंपनी अपने आईपीओज लॉन्च करके, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। वहां पर अब ये मार्केट है, अब इन मार्केट में पब्लिक के लिए शेयर्स ओपन कर दिए गए हैं, हम सब लोगों के लिए, कि आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, राइट। इस मार्केट में पैसा कमाने के अलग अलग एक्सपेक्ट हैं। अब वो एक्सपेक्ट क्या है, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट। अब ये तो बिल्कुल अलग अलग हैं। ट्रेडिंग बिल्कुल अलग है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आपको इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। सबसे पहली बात तो कुछ लोग इनको मिक्स कर देते हैं, वो कर रहे होते हैं इन्वेस्टिंग, ट्रेडर मान रहे होते हैं अपने आप को, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होनी। अभी मैं बताऊंगी आपको कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या डिफरेंस है इन सब चीजों में। तो आपको ये देखना है कि दो एस्पेक्ट है मार्केट में पैसा कमाने के। नंबर वन इज ट्रेडिंग एंड अनदर वन इज इन्वेस्टमेंट। अब आप या फिर तो ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे या इन्वेस्टिंग से पैसा कमाओगे। बट अब बात आती है कि आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग आप करोगे कहाँ पे, ठीक है। इसके लिए आते हैं डीमेट अकाउंट, जिनको बोला जाता है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। अब आज के टाइम पर क्या होता है, बहुत चीजें, फैसिलिटीज बहुत मिल गई हैं। उन पे क्या है, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। तो पहले तो आप ये लगाओ, कोटक बैंक की तरफ से डीमेट अकाउंट का जो सर्विस है वो मिलता था, आईसीआई की तरफ से भी मिलता था, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन आ गए हैं काफी सारे ब्रोकर्स। आप ज़रोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, इनमें से भी कोई चूज कर सकते हो। बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, एंड जो इंटरफेस है यूज करने का वो भी इजी है, ठीक है। बाकी आप चाहोगे कि इन एप्स को कैसे यूज करना है, ज़रोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, इनको कैसे यूज करना है, इनका एक ट्यूटोरियल वो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वो भी आपको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद जो हम आपको बताया कि आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद आपके पास आपका आईडी पासवर्ड आ गया, आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करोगे। अकाउंट पे लॉगिन करने के बाद आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। लेट्स से कि आपने एक शेयर बाय करा, आपने एक स्टॉक बाय करा और आपने उसको होल्ड करके रखा है अपने पास। लेट्स से कि आपने उसको 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल के लिए सोचा कि भाई ये मैंने आज खरीदा और इसको तो मैं 3-4 साल के बाद देखूंगा, ठीक है, तब तक मैं इसको अपने पास रखूंगा। वो क्या है, वो आपकी है इन्वेस्टिंग। जो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हो, जो आप लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन पे कर रहे हो, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, जो आप कुछ दिनों पे या कुछ महीनों पे कर रहे हो, वो है आपका ट्रेडिंग, ठीक है। जो आपने 1 साल से ज्यादा जिस शेयर को होल्ड करा वो आपका इन्वेस्टिंग। जो आप उससे कम पे कर रहे हो, कुछ दिनों पे, कुछ महीनों पे, कुछ सेकंड्स पे, कुछ मिनट्स पे, उन पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, वहां पे पैसा कमा रहे हो, वहां पे आप अपने शेयर्स को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो है आपका ट्रेडिंग पार्ट। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में जो फर्क है वो टाइम ड्यूरेशन का रहता है, ठीक है। जो आप कम टाइम ड्यूरेशन पे कर रहे हो ट्रेडिंग, जो आप ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेडिंग बिल्कुल अलग होता है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग होता है, राइट। इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करते हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस को चेक करते हो, ठीक है। अब फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें होती है, कंपनी की सप्लाई, डिमांड, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें होती है, आपको चेक करना होता है, डाटा चेक करना होता है, उस हिसाब से आप शेयर्स को बाय करते हो। तो इन्वेस्टिंग में आपको फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है। अब लेट्स से कि आपको ट्रेडिंग करना है। अब ट्रेडिंग में कब कौन से शेयर का राइट प्राइस है बाय करने का, कब उसको सेल करना है, ठीक है, ये सारी चीजें आप कैसे चेक करोगे, ये सारी चीजें आपको कैसे पता लगेंगी, ये आपको पता लगेंगी टेक्निकल एनालिसिस से, ठीक है। जो एनालिसिस आपको मार्केट की मूवमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करे कि भाई मार्केट में अब क्या मूवमेंट हो सकती है, आप उसको प्रिडिक्ट करो, आप
कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी मार्केट की मूवमेंट करने की, आप उसको चेक कर पाओ, एनालाइज कर पाओ, इसके लिए होता है ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस। अब आपको टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। अब देखो, ट्रेडिंग की बात हो गई, इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, बट जो ट्रेडिंग भी होता है ना, ट्रेडिंग भी अलग अलग टाइप्स का होता है, ठीक है। ये उसके टाइम ड्यूरेशन और कैपिटल के हिसाब से डिवाइडेड है। अब देखो, इंट्राडे होता है, स्विंग होता है, स्कैल्पिंग होता है, फ्यूचर्स होता है, ऑप्शन होता है, अलग अलग टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे क्या होता है कि इंट्राडे मतलब इंट्राडे, एक दिन में। देखो हम इसके टर्म से समझेंगे। टर्म क्या है? इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब एक ही दिन में जो आप ट्रेड अपनी कंप्लीट कर रहे हो उसको आप बोलोगे इंट्राडे, राइट। कि मतलब सेम डे पे आपने अपना कोई शेयर खरीदा और सेम डे पे आपने उसको सेल कर दिया। मार्केट सुबह ओपन होगा, ठीक है, आपने मार्केट को, जब मार्केट क्लोज हो रहा है दोपहर में 3:30 बजे, उससे पहले पहले आपने अपनी जो ट्रेड है वो क्लोज कर दी, तो उसको आप बोलोगे इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट। ऐसे ही स्विंग होता है, स्कैल्पिंग होता है, फ्यूचर्स होता है, ऑप्शंस होता है। अब ये अलग अलग ट्रेडिंग है, अलग अलग टाइप्स है ट्रेडिंग के। इसमें अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको सारी वीडियोस में इनके टाइप्स, क्या कैपिटल आपको चाहिए है, कौन से में आपको क्या एनालिसिस का ध्यान रखना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको आने वाली वीडियोस में सीखने को मिलेंगी। और मैं आपको एक इन्वेस्टिंग का एक बहुत अच्छा तरीका बता देती हूँ जो आपको बहुत काम आने वाला है। अब देखो, इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना, जब भी आपको ना, एक तो ना आप जो टॉप 100 कंपनीज हैं, ठीक है, आपको इंडेक्स में वो मिल जाएगा, आप निफ्टी 50 चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको टॉप कंपनीज मिल जाएंगी, जिन कंपनीज के शेयर आप बाई करने में या उनके आप एनालिसिस चेक कर सकते हो, राइट। अब इसमें भी क्या होगा ना कि आप जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे होता है ना, पूरा लोग एक्साइटेड होते हैं, हाइप क्रिएट हो रखी होती है, राइट। तो लोग उस टाइम ज्यादा आ रहे होते हैं मार्केट में, ठीक है, उस टाइम वो ज्यादा प्राइस को, ज्यादा शेयर को बाय करते हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप उसकी राइट इवैल्यूएशन पे, राइट प्राइस पे कोई भी शेयर खरीदो। भले ही आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट टाइम पे एंट्री करना बहुत जरूरी है मार्केट में, कि आपने राइट इवैल्यूएशन वैल्यू पर, राइट इवैल्यूएट वैल्यू पर आपने उस ट्रेड को, आपने उस शेयर को खरीदा है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे होता है, बिल्कुल हाई पे होता है, वहां पर आपका प्राइस, वहां पर आपका सही टाइम नहीं है शेयर को खरीदने का। वो टाइम जब मार्केट थोड़ा सा डाउन, देखो मार्केट हमेशा कैसे मूव करेगा ना, मार्केट जिगजैग मूवमेंट में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट कभी भी सीधा एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट कभी भी सीधा एकदम से नीचे नहीं गिरेगा। मार्केट जिगजैग मूवमेंट फॉलो करता है, जिगजैग में ही वो ऊपर जाएगा, जिगजैग में ही वो ही नीचे आएगा, ठीक है। तो मार्केट जब जिगजैग मूवमेंट बना रहा है, तो जैसे ही वो जब डाउन आ रहा होता है ना, उस डाउन मूवमेंट पे आपका सही टाइम होता है खरीदने का, ठीक है। जब मार्केट में थोड़ा सा पैनिक होता है ना, जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो रियल स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं ना, वो कब बाय करते हैं? जब मार्केट में पैनिक होता है, जब मार्केट में फियर होता है, वो तब शेयर्स को बाय करते हैं। सही शेयर्स को बाय करना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको एनालिसिस चेक करना होगा, आपकी एजुकेशन वहाँ पर काम आएगी, ठीक है। तो सही टाइम वही, सही हाइप पर आपको शेयर बाय करने का राइट टाइम नहीं होता है। आप बाय करो जब मार्केट में थोड़ा सा पैनिक हो, थोड़ा सा फियर हो, होता है ना ब्लड बाथ, तो वहाँ पर वो चीज़ में आप शेयर्स को बाय करें। तो लेट्स कम बैक टू द ट्रेडिंग पार्ट। अब देखो, ट्रेडिंग पार्ट जो है ना, ट्रेडिंग में आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये बहुत एक ब्रॉड कंसेप्ट है जो हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। इसको आने वाली वीडियोस में, हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, राइट। बट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ट्रेडिंग ईजी नहीं है। मतलब मैं बहुत लोगों का शायद दिल तोड़ दूं ये कह के, क्योंकि बहुत लोगों के सपने होते हैं, हम आएंगे ट्रेडिंग में, हम 1 लाख का 10 लाख बना देंगे, 10,000 का 1 लाख बना देंगे। इस तरीके की अजम्पशंस लेके, सोच लेके, सपने लेकर लोग ट्रेडिंग में आते हैं, और होता क्या है कि वो कॉल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लेते हैं, एंड वो 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी के चक्कर में पड़ जाते हैं, और अपना सारा का सारा पैसा लॉस कर देते हैं, नुकसान में गवा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा दिल तोड़ूंगी और आपको सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक राइट गाइडेंस देने के लिए हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल एक सही चीज़ बता देती हूँ कि ट्रेडिंग उतना ईजी नहीं है जितना ईजी आपको बाहर से बैठकर दिखने में लग रहा है, कि भाई बस ठीक है, क्लिक किया एंड लाखों का प्रॉफिट बूम हो गया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रेडिंग में आपके कई महीनों की, कई साल की मेहनत होती है। शायद पहले 6 से 7 महीने तो आपको बेसिक्स और मार्केट को एनालाइज करने में ही निकल जाए, ठीक है। मार्केट के डायनेमिक्स समझने में ही आपको, कि मार्केट किस हिसाब से चल रहा है, मार्केट के मूवमेंट्स, मार्केट के जो एनालिटिक्स है, उनको समझने में ही आपके कुछ महीने निकल जाएंगे,
राइट। तो आपको अगर वो क्विक रिच मनी वाली सोच के साथ आप आ रहे हो ट्रेडिंग में, तो नहीं, दिस इज रॉन्ग प्रोफेशन फॉर यू। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर सीखने का एक जज्बा है, आप चार्ट्स को देख सकते हो, राइट, आप स्क्रीन के साथ आप स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करने की आपके अंदर एक वो सोच है, वो विलिंगलेस है, ठीक है, वो चार्ट्स को देखना, एनालाइज करना, वो आपके अंदर एक कमिटमेंट है, तो तभी आप ट्रेडिंग में आना है, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल्स के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। कोई ये कि कोई आपको ये कहे कि भाई मैं आपको कॉल दूंगा, मैं आपको सिग्नल दूंगा, 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी, इन चक्कर में मत पड़ना। जितने भी अगर जो एक्सपीरियंस लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं आती हैं, और बहुत लोग इन चीज़ों में कई कई हज़ारों और लाखों रुपए डुबा देते हैं। ऐसी बहुत स्टोरी मैंने सुनी है खुद, मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्ट है जो मुझे बताते हैं कि मैम ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो और ट्रेडिंग कभी भी सिर्फ टेक्निकल पर डिपेंड नहीं होता। अगर आप ये सोचो कि भाई टेक्निकल आ गया है, तो आई हैव सीन ग्रेट टेक्निकल एनालिस्ट, बट वो प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग आपका 10% टेक्निकल है तो 90% आपका साइकोलॉजिकल है। चाहे आपको कितने ही एक्यूरेट सिग्नल्स क्यों ही ना मिले, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पार्ट पर आपने नहीं काम किया हुआ है, आपने नहीं वो चीज़ें सीखी हुई हैं, ठीक है। तो और वो चीज़ें आप मार्केट के साथ रहकर, मार्केट में रहकर ही गेन करते हो। ट्रेडिंग की बात कर ले कि भाई सीखना कैसे है, आप YouTube वीडियोस पर जा सकते हैं, राइट। जैसे आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, आप और भी बहुत सारे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब किया होगा, फॉलो किया होगा, आप और लोगों की वीडियोस देख रहे होंगे जहाँ से आपको अच्छा डाटा मिल जाए, ठीक है। तो आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं, आर्टिकल रीड कर सकते हैं। अब अच्छा कंटेंट भी निकालना वो भी आपकी जिम्मेदारी है कि कहाँ से आपको सही गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं जो फ्री कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद अब कुछ लोग होते हैं कि भाई मुझे अपनी प्रोसेस है वो फास्टन अप करनी है, मुझे जल्दी आगे बढ़ना है, मुझे जल्दी कामयाब होना है, ठीक है। तो वो पेड कोर्सेज की भी हेल्प ले सकते हैं। अब आई एम नॉट सेइंग कि आपको सिर्फ मेरे साथ ही सीखना है, नहीं, ठीक है। आप यू आर फ्री टू एक्सप्लोर, यू आर फ्री टू सर्च। आपको जहां पर भी जो भी चीज़ अच्छी लगे, बेस्ट लगे, जो भी आपको लगे कि भाई ही और शी इज़ द राइट मेंटर फॉर मी, वो मुझे अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं और इनके एक्सपीरियंस से मैं गेन करके जल्दी अपनी सक्सेस को अचीव कर सकता हूँ मार्केट में, वहाँ उनके साथ आप कनेक्ट करके पेड कोर्स भी ले सकते हैं। बट रियल एक्सपीरियंस आपको फिर भी लेना होगा मार्केट में, आपको मार्केट को टाइम देना होगा, मार्केट के डायनेमिक्स को समझना होगा, चार्ट्स को टाइम देना होगा, अपने आप को टाइम देना होगा, अपने साइकोलॉजी को आपको डेवलप करना होगा, अपने माइंड को समझना होगा कि भाई आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आपका क्या रिएक्शन है। वो सारी चीज़ें आपको खुद सीखनी होगी। एक अच्छे ट्रेडर के साथ आपको कनेक्ट करके उनके एक्सपीरियंस से सीखना है। यू आर फ्री टू डू दैट। आपको हमारे साथ करना है वो आप हमारे साथ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट, आपको एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ कनेक्ट करके सीखना है, आप वो कर सकते हैं, राइट। उससे आपकी प्रोसेस थोड़ी सी फास्टन अप हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, शायद आपके लॉसेस भी आप छोटे कर लो, राइट। आप अपने स्मॉल लॉसेस को बुक करोगे, ठीक है। और आप अगर आपको फ्री कंटेंट पे रहना है तो आप फ्री कंटेंट पे भी रह सकते हैं, दैट इज योर विलिंगनेस। वो आपकी मर्जी है कि आपको किस हिसाब से अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाते चलना है। तो बट सिर्फ एक चीज़ है कि कॉल्स और टेलीग्राम के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। आपको कभी भी अगर आप कॉल्स और सिग्नल के हिसाब पे ट्रेड करने लगोगे तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म में अपना पैसा नुकसान ही करोगे, लूज ही करोगे, राइट। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। कुछ कंसेप्ट्स पर आपको एक इंसाइट मिला होगा कि भाई क्या ट्रेडिंग होता है, क्या इन्वेस्टमेंट होता है, इनमें एक डिफरेंशिएट आपको पता लगा होगा, कौन से एनालिसिस आपको कहाँ चाहिए वो थोड़ा सा आपको पता लगा होगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रहना। आने वाली वीडियोज़ में हम टेक्निकल एनालिसिस पर डीप में बात करने वाले हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, एंड और भी बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल पार्ट है उन पर हम बात करने वाले हैं। तो मच मोर टू